श्रावण पूर्णिमा पर धम्मोदय बुद्ध विहार में सामूहिक भोजनदान एवं धम्मदेशना कार्यक्रम आयोजित। बुरहानपुर। श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शुक्रवार 28 अगस्त को धम्मोदय बुद्ध विहार में वर्षावास कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक भोजनदान एवं धम्मदेशना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बौद्ध उपासक उपासिकाओं ने सहभागिता की। इस अवसर पर उपासक उपासिकाएं अपने अपने घरों से भोजन तैयार कर विहार में लेकर पहुंचे। सर्वप्रथम भिक्खु धम्मप्रिय को भोजन दान किया गया। इसके पश्चात उपोषणधारी उपासक उपासिकाओं सहित उपस्थित सभी समाजजनों को सामूहिक रूप से भोजन कराया गया। सामूहिक भोजन दान के दौरान समाजजनों में आपसी सौहार्द, भाईचारे और सामाजिक एकता का भाव देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान दिनेश शंखपाल, अशोक गवई एवं पुंडलिक बोदड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्षावास के दौरान प्रत्येक पूर्णिमा के अवसर पर समाजजन अपने अपने घरों से भोजन बनाकर विहार में लाते हैं और सामूहिक भोजन दान करते हैं। इससे समाज में सामाजिक एवं धार्मिक विचारों का आदान प्रदान होने के साथ ही आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता को बढ़ावा मिलता है। अंगुलीमाल की कथा एवं पूर्णिमा के महत्व पर हुई धम्मदेशना। कार्यक्रम में भिक्खु धम्मप्रिय ने धम्मदेशना देते हुए पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डाला। आनंद बौद्ध ने अंगुलीमाल की कथा का उल्लेख करते हुए बताया कि अंगुलीमाल एक क्रूर हत्यारा था जो लोगों की हत्या कर उनकी अंगुलियों की माला धारण करता था। भगवान बुद्ध ने बिना किसी शस्त्र के केवल अपनी वाणी और धम्म के माध्यम से अंगुलीमाल के जीवन में परिवर्तन किया और उसे धम्म की शरण में लेकर भिक्खु बनाया। धम्मदेशना में बौद्ध धम्म के इतिहास और प्रथम धम्म संगति के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। बताया गया कि प्रथम धम्म संगति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी, जिसमें 500 अर्हत भिक्षुओं ने भाग लिया था। इस दौरान धम्म के संरक्षण और उसके प्रचार प्रसार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। भिक्खु धम्मप्रिय ने कहा कि ऐसे धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों से नई पीढ़ी को बौद्ध धम्म, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और सामाजिक समानता के संदेश से जोड़ने का अवसर मिलता है। बड़ी संख्या में समाजजन रहे उपस्थित। कार्यक्रम में आनंद बौद्ध, एनआर गजबिये, अशोक गवई, बीडी भालेराव, सुरेश कोसोदे, हरचंद सिरतुर, चंद्रकांत निले, दिनेश शंखपाल, रविंद्र इंगले, प्रभाकर इंगलेन, विजय सालवे, सुनील निकम, कैलाश ठोके, सुनील वानखेड़े, पुंडलिक बोदड़े, संदीप कोसोदे, सोहनलाल सालवे, सुरेश सोनवने सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। महिला विंग से जोबी अठावले, आशा गवई, शोभा पोहेकर, पुष्पलता शंखपाल, अलका कोसोदे, संध्या बोदड़े, पंचशील निकम, नंदापन पाटिल, संध्याबाई ठोके, यमुना कोसोदे, दीक्षा गवई सहित अन्य उपासिका एवं समाज की महिलाएं उपस्थित रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय मध्य। सामूहिक भोजनदान का कार्यक्रम आयोजित हुआ है और आज का दिन बौद्ध धम्म में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज ही भगवान तथागत गौतम बुद्ध की शरण में आकर अंगुलीमाल जैसा कुख्यात डाकू उनके शरण जाकर एक बौद्ध भिक्षु के रूप में उनका अनुयायी बना और धम्म के मार्ग को आगे प्रशस्त किया उसने। तो इसलिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आज श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर निरंतर वर्षावास जो है धम्मोदय बुद्ध विहार में चल रहा है। इसी तारतम्य में आज सभी सामूहिक रूप से अपने घर से भोजन बनाकर लेकर आए हैं और सामूहिक रूप से एकजाई करके सब अपने परिजनों के साथ में बैठकर यहाँ सामूहिक भोजन दान करते हैं। बहुत आनंद होता है, भाईचारे का अवसर होता है अपने और एक दूसरे के प्रति प्रेम और प्रेम भाव जागृत होता है इस अवसर से। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम जो है बहुत आवश्यक है और सबको जो है धम्म का प्रचार प्रसार करने में सहायक। सर्वप्रथम सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। ये आज धम्मोदय बुद्ध विहार न्यू इंदिरा कॉलोनी में ये पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जैसे जो वर्षावास की जो पूर्णिमा रहती है तो हर पूर्णिमा के दिन यहाँ पर प्रोग्राम किया जाता है और उसमें जैसे सामूहिक भोजन दान का एक कार्यक्रम होता है। उसके तहत समाज के लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। प्लस इसमें अपना भाईचारा एक अलग से प्रतीत होता है। दूसरा, भगवान बुद्ध द्वारा जो शिक्षाएं दी गई है तो हमारे जो पूजनीय भंते जी यहाँ पर 3 महीने का वर्षावास करते हैं तो हर दिन यहाँ पर भगवान बुद्ध के द्वारा जो सुत्त पठन किया गया है वो उसके बारे में यहाँ पर चर्चाएं होती है। उसके बाद में जो बच्चे बड़े बूढ़े यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं उनको एक आनंदित माहौल के तहत ये सब सिखाया जाता है। और दूसरा ये कि ये हमारा जो धम्मोदय बुद्ध विहार है इसमें हर साल वर्षावास का कार्यक्रम होता है। ये 3 महीने तक के चलता है और हर पूर्णिमा अमावस्या के दिन उपोषण धारण किया जाता है। एक भोजन दान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये इसलिए आयोजित किया जाता है कि इस दौरान भंते जी कहीं भी विचरण नहीं कर पाते पानी और पाउस के कारण,
वो इधर उधर नहीं जा पाते हैं, इसलिए वो बुद्ध विहारों में ही रहते हैं और बुद्ध विहार में ही रहकर अपना उपदेश या जो भी कार्य है वो करते हैं। इसको यहाँ आज पूर्णिमा होने के कारण आज यहाँ का भोजन दान और का कार्यक्रम सामूहिक रूप से किया गया है, जिसमें समाज के संभ्रांत वर्ग के और सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित महिलाएं हुई हैं। उपलक्ष्य में सामूहिक भोजन रखा गया था। जितने उपासक उपासिका आप देख रहे हैं, ये सभी अपने घरों से टिफिन बना बना के लाए और यहाँ पे हम लोग सभी का टिफिन एंजॉय करते हैं। सब रोटी में रोटी रख देते हैं, सब्जी सब्जी मिलाते हैं, दाल दाल सब्जियाँ सब एक जाए मिला के और सब एक साथ मिलकर बैठ के खाते हैं। इसमें आपसी में भाईचारा बढ़ता है, आपसी में प्रेम सौहार्द का वातावरण निर्माण होता है। जो हमारे जो एक दूसरे के प्रति जो कुछ किसी के मन में जो अवेयर की भावना रहती है वो यहाँ शांत हो जाती है। और ये हर पूर्णिमा के दिन प्रथा है, जब भी वर्षा होता है तो हर पूर्णिमा के दिन यहाँ सामूहिक भोजन का आयोजन होता ही है। और हर सामूहिक भोजन में अधिक से अधिक मतलब उपासक उपासिका अपने घर से बच्चों सहित आते हैं और यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं और बड़ा आनंद के साथ में सभी भोजन इसको ग्रहण करते हैं और बड़ा अच्छा वातावरण लगता है, क्योंकि सभी अपने घर से आते हैं, सब मिलके यहाँ पे भोजन दिया जाता है सभी उपासक। मैं आनंद बोध, यहाँ का धम्मोदय बुद्ध विहार का अध्यक्ष।